अगर आपका भी इसी तरह गुलाब मर रहा है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस गुलाब को मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट किया है, इनके जड़ को क्या क्या किया है, इनमें कौन सा कंपोस्ट वगैरह दिया है, जो मेरा ये गुलाब फिर से हरा भरा हो गया है। अगर आपको भी अपने गुलाब को बचाना है और दोबारा हरा भरा करना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं नाहिद रजवी गार्डन। आज मैं बात करूंगा मरते हुए गुलाब को कैसे बचाया जाए, या आपका गुलाब सरवाइव नहीं कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, एक स्टेज में आकर के आपका गुलाब रुक गया है और उसमें किसी भी तरह का नया पत्ता नहीं आ रहा है, तो उस प्लांट में क्या किया जाए। तो जब तक इनके कारणों को आप नहीं जानिएगा तब तक अपने गुलाब को आप नहीं बचा सकते हैं। तो इनके कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहला जो कारण होता है वो डायबैक का होता है। ऊपर ब्रांच के ऊपर से सूखने लगता है और सूखते सूखते धीरे धीरे वो जड़ तक पहुंच जाता है और पूरे प्लांट को आपको मार देता है। इसीलिए अगर जो वो गलता है तो ऊपर से कटिंग करके समय पर हटाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा होता है रूट में फंगस लग जाना, यानी अगर बारिश का पानी आपका यहाँ ज़्यादा हो रहा है, रेगुलर हो रहा है, ड्रेनेज सिस्टम आपका सही नहीं है तो इसमें फंगस पकड़ लेगा और फंगस के कारण भी आपका प्लांट मर सकता है। तीसरा जो रूट रोट यानी गलन लग जाना, गल जाना, जड़ गलने लगते हैं। यानी आप अगर मिट्टी का यूज़ प्लास्टिक पॉट में लगाएं और मिट्टी का यूज़ ज़्यादा किए हैं और उसका ड्रेनेज नीचे में होल अगर जी बंद हो गया है तो पानी इसमें ज़्यादा नमी बना के रखेगा। पानी ज़्यादा रुकने के कारण आपका जड़ भी गलने लगेगा। इससे भी आपका प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है और ग्रोथ नहीं हो पाता है। चौथा जो है स्टेम में स्केल लग जाना। ये देखिए स्केल इस टाइप का होता है दोस्तों। ऊपर में लगता है एक तरह की बीमारी लग गई है और ऊपर से ये लगता है, नीचे में तो सही रहता है लेकिन ऊपर से ये स्केल की बीमारी होती है। स्केल भी बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्तों, और स्केल की वजह से प्लांट पता नहीं लगता वो टहनी सूखा है कि बीमारी है और वो धीरे धीरे पूरे प्लांट को मार देता है। पांचवा जो है वो सकर ब्रांच है दोस्तों। देखिए ये सकर ब्रांच मैं दिखाता हूँ इसी प्लांट में। ये देखिए दोस्तों, ये सकर ब्रांच है। सकर ब्रांच यहाँ ग्राफ्टेड पर्सन है और नीचे से ये सकर निकला है दोस्तों। इसके कारण भी आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। अगर इस सकर को सही समय पर यहाँ से नहीं काटा गया तो ये पूरे प्लांट को मार देगा दोस्तों। इसी को सकर ब्रांच कहते हैं। जो ग्राफ्टेड पर्सन से नीचे निकलता है उसी को सकर ब्रांच कहते हैं। सकर ब्रांच की खासियत और एक है दोस्तों, इसमें 7 पत्ते होते हैं। इसमें आप गिनिएगा तो देखिएगा यहाँ पर 2 पत्ते, 2, 2, 4, 2, 6 और ये 7 पत्ता होगा। देखिए तो सकर ब्रांच का ये भी पहचान है, जो ये सीधे लंबा भरते रहेगा। यहाँ ऊपर में देखिएगा तो ये सीधे भरते रहेगा। एक तो होगा जो वो ग्राफ्टेड पर्सन से नीचे निकलेगा और दूसरा ये सीधे भरते रहेगा और इसमें 7 पत्ती होगी। और इस प्लांट में देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे जो निकलेगा, जो सकर ब्रांच नहीं होगा उसमें 5 ही पत्ता होता है दोस्तों। ये देखिए 2, 2, 4 और 1, 5 पत्ता, लेकिन सकर ब्रांच में होगा 7 पत्ता। तो सकर ब्रांच के वजह से भी आपका प्लांट मर जाएगा। छठा है दोस्तों आपका सॉइल मिक्स। अगर आपका सॉइल मिक्स नहीं है, आप मिट्टी ज़्यादा दे दिए हैं तो भी आपको नुकसान करेगा। अगर आपका सॉइल मिक्स सही नहीं है तो रूट डेवलप नहीं होगा और उसका इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं होगा, और इम्यूनिटी सिस्टम सही नहीं रहने से वो बीमारी से लड़ नहीं पाएगा, खाना को पचा नहीं पाएगा। जो भी आप खाद वगैरह दे रहे हैं उसमें उससे वो पचा ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा, भोजन को पचा नहीं पाएगा। जब भी टेम्परेचर बदलेगा, जब भी आपका सीजन बदलेगा तो वो उसको झेल नहीं पाएगा, आपका गुलाब धीरे धीरे मरने लगेगा। ऐसी जो भी समस्या अगर आपके प्लांट में है तो तुरंत आप उसको रिपोर्टिंग कर दीजिए दोस्तों। मगर मौसम भी देखिएगा, आपका मौसम के यहाँ बरसात का मौसम है तो भी आप कर सकते हैं, या नवंबर में भी आप कर सकते हैं, या मौसम यानी ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी नहीं रहना चाहिए दोस्तों, या आप दिसंबर जनवरी का जो ठंड होता है उसमें नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको आराम से कर सकते हैं। सिर्फ रिपोर्टिंग जब कर लीजिएगा उसके बाद आपको ठंड में 1-2 दिन रखना है, उसके बाद फिर आप धूप में रख सकते हैं। तो इस प्लांट को हम रिपोर्टिंग अभी करने जा रहे हैं दोस्तों। पहले इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से हिला लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से पहले निकाल लीजिएगा। ये मेरा बटन रोज का प्लांट है देखिए, और पूरा हालांकि मेरा वाइट रूट निकला हुआ है, लेकिन इसको फिर भी मैं रिपोर्टिंग करूंगा। मिट्टी में बहुत तरह का फंगस भी हो सकता है। मेरा प्लांट सही नहीं चल रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने इसको निकाल लिया पॉट से। ये देखिए मैंने 80% मिट्टी को रिमूव कर दिया दोस्तों, हटा दिया। 80% मिट्टी को मैंने हटा दिया। और ये सकर ब्रांच है, ये सकर ब्रांच को भी मैं काट करके हटा देता हूँ। नहीं हटाने से ये मेरे पूरे प्लांट को मार देगा दोस्तों। देखिए ऐसे ही हाथ से निकल गया। ये सकर ब्रांच ऐसी होता है दोस्तों, देख लीजिए। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है।
अब इसकी मिट्टी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। मिट्टी में जो मैंने लिया है वो सेब की खाद और राइस हस्क में मिला करके मैं पहले ही 2-4 महीना पहले ही तैयार करके रख दिया हूँ। इसका वीडियो भी मैंने डाला था, आप जा करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, जो मिट्टी गुलाब के लिए कैसे पहले से तैयार करके रखा जाता है। 30% मैं पत्ते का खाद लिया दोस्तों। ये देखिए पत्ते का खाद मैं अपने से बनाया हूँ, इसका भी मैं अभी डाला हूँ, कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो मैंने डाला हूँ। ये पत्ते के खाद बनाने कैसे बनाया जाता है, मैं अपने से इस पत्ते के खाद को बनाया हूँ। 30% मैं ये पत्ते की खाद लेता हूँ, क्योंकि ये प्लांट को ठंडा रखता है और बहुत ही अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें रहता है। और 20% देखिए, ये जो आप घर प्लास्टर करते हैं वो वाला सैंड लेना है दोस्तों, नदी वाला बालू नहीं लीजिएगा। जो आप घर में प्लास्टर करते हैं वो मोटा जितना रहेगा उतना आपका अच्छा रहेगा, उतना ड्रेनेज आपका सही रहेगा। मैं इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं करूँगा। मेरे जितने सारे भी गुलाब देखते हैं दोस्तों, मैं जितने सारे गुलाब लगाता हूँ मैं मिट्टी का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा प्लास्टिक का पॉट, जितने भी गुलाब रहते हैं मेरा प्लास्टिक पॉट में रहता है। तो प्लास्टिक पॉट में मैं अगर मिट्टी का यूज़ करूँगा तो उसमें नमी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और वो मेरा गुलाब को ख़राब कर देगा। तो सॉइललेस मीडिया का मैं यूज़ करता हूँ। आप अगर कोकोपीट में लगाते हैं या खंगर में लगाते हैं तो मैं इस तरह का मीडिया का यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छा शानदार मिलता है। अब इसमें जो मैं डालूँगा ये बोन मील है दोस्तों। आपको बोन मील, कैल्शियम के लिए बोन मील लेना बहुत ज़रूरी है। 1-2 मुट्ठी आप बोन मील ले लीजिएगा। इसमें मिट्टी में किसी तरह का फंगस वगैरह नहीं निकले और बहुत तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट भी रहता है। नीम खली आपको लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि फंगस वगैरह प्लांट में नहीं लगे, और इसमें लगा हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है दोस्तों, प्लांट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। ये दाने फॉर्म में आता है, ये मेरा देखिए दाने फॉर्म में, मैं मिट्टी में मिलाऊंगा, ये दाने फॉर्म में लिया हूँ। इसका लिक्विड भी आता है, तो आप लिक्विड भी बना करके दे सकते हैं। ये सीवीड आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या नर्सरी वाले के पास मिल जाता है। इसमें बहुत तरह का माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड में मिलता है। ये ऑर्गेनिक है दोस्तों। ये पोटास है, ये ऑर्गेनिक पोटास है, दाने फॉर्म में आता है। ये लाल कलर का आपको छोटे छोटे दाने में भी आते हैं, वो केमिकल होता है। अगर आप ऑर्गेनिक लीजिएगा तो इस तरह का DAP के तरह मोटा दाना आता है। तो ये क्योंकि गुलाब को बहुत ही ज़्यादा खाद वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, पोटास देने से गुलाब बहुत बड़ा बड़ा आएगा और बहुत क्वांटिटी में आएगा। इसीलिए पोटास, कुछ दाने इसके आप पोटास के ले लीजिएगा, ज़्यादा दाने नहीं लेना, हल्का, क्योंकि बार बार देते रहना पड़ेगा। आप सभी को पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद प्लांट को लगाएंगे। ये बेबिस्टिन है दोस्तों, बेबिस्टिन देना नहीं भूलिएगा। बेबिस्टिन जैसे आप साफ फंगीसाइड भी ले सकते हैं, लेकिन साफ फंगीसाइड स्प्रे से ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर बेबिस्टिन आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप साफ फंगीसाइड दे दीजिएगा, या उससे अच्छा रहता है बेबिस्टिन मिट्टी के लिए। तो बेबिस्टिन इसमें मिला दीजिएगा तो किसी तरह का भी फंगस वगैरह प्लांट में नहीं लगेगा, और मिट्टी में जो भी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगा। ये वाइट कलर में है, इसको पहले मिला दीजिएगा, तब मिट्टी में मिक्स कर लीजिएगा। जो मिट्टी मैंने अलग किया उस मिट्टी का मैं यूज़ नहीं करूँगा। इस मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं, मगर 2-4 दिन पहले उसको धूप लगाना होगा। जो भी फंगस है उसको पहले धूप में कीड़ा को ख़त्म करना होगा, तब उसका दोबारा आप रीयूज कर सकते हैं। लेकिन अभी उस मिट्टी का यूज़ नहीं करना है, अभी सिर्फ नए वाला मीडिया का यूज़ करेंगे। लेकिन जो भी आप पॉट लेते हैं, पॉट में पहले 1 पाव पॉट को आप पत्ते से कवर कर लीजिएगा। सूखा पत्ता है तो सूखे पत्ते से। मैं ओनली राइस हस्क जो है, मैं ये राइस हस्क से इसको आधा तो नहीं, 1 पाव नीचे में पहले कवर कर लिया। इसमें ड्रेनेज बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए ओनली राइस हस्क नीचे में दिया हूँ। इसमें खाद वगैरह वाला जो भी मैंने इसको तैयार किया वो नीचे देने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, पानी में वो बह के निकल जाएगा। इसलिए मैंने नीचे में उसको यूज़ नहीं किया हूँ, मैं इसका यूज़ किया हूँ। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप सूखे पत्ते का नीचे में यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ही प्लांट को लगाइएगा। अब मैंने इसको प्लांट में इसमें रख दिया हूँ। अब मैं अच्छी तरीके से मिट्टी दे देंगे। लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से पानी दे दीजिएगा दोस्तों। और जब भी लगाइएगा इसमें मिट्टी जो दीजिएगा, ग्राफ्टेड पर्सन से नीचे मिट्टी रहना चाहिए दोस्तों। ग्राफ्टेड पर्सन से ऊपर अगर मिट्टी दीजिएगा तो वो प्लांट आपका मर जाएगा। उसके बाद जो भी छोटे पतले पतले आपके पास टहनियाँ रहेगा उसको कटिंग करके हटा दीजिएगा। सिर्फ मोटे ब्रांच को रखना है, लेकिन ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं कीजिएगा। जो भी ग्राफ्टेड पर्सन और पॉट में रहता है दोस्तों, उसका हार्ड प्रूनिंग भूल से भी नहीं कीजिएगा। जो ज़मीन में रहता है उसका हार्ड प्रूनिंग होता है, लेकिन पॉट वाले का हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा तो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिएगा, और जो भी पतले ब्रांच है उसको कटिंग करके हटा दीजिएगा।
जितने सारे भी मेरे ख़राब पत्ते थे और जितने मोटे छोटे छोटे टहनी थे सभी को मैंने रिमूव कर दिया, काट करके हटा दिया दोस्तों। ये देखिए जितने भी हैं मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग कर दिया। ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि ये बटन रोज है दोस्तों और ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग फिर बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये देखिए पत्ते वगैरह जो भी टहनी थी सभी को काट करके इस तरह काट करके मैंने फेंक दिया। जितना भी पत्ता ख़राब था सबको कटिंग कर दिया। और जहाँ पर भी कटिंग की है वहाँ पर आपको फंगीसाइड लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर यहाँ फंगस पकड़ सकता है। इस तरह करके फंगीसाइड घोल लेना है दोस्तों और एक ब्रश की सहायता से इस तरह करके जहाँ पर भी आप कटिंग किए हैं उसको इस तरह करके लगा दीजिएगा, ताकि यहाँ पर और फंगस नहीं पकड़ेगा। और कुछ ही दिनों में नए नए यहाँ पर सूट देखिए इस तरह करके सूट निकलने चालू हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे फ्लावर खिलना चालू कर देंगे। कुछ ही महीनों बाद आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा और इस तरह करके भरपूर फ्लावर देंगे। वीडियो अगर सही लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।